जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि कल रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी एग्जाम के लिए भराए गए फॉर्म की संख्या को पब्लिश कर दिया है। अब तक आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि इस बार जो है टोटल भराए गए फॉर्म की संख्या 1,08,00,000 प्लस है मेरे भाई। और जबकि वैकेंसी की बात करें तो 32,000 के आसपास वैकेंसी है। देखिए, इसी 1,08,00,000 भराए गए फॉर्म की संख्या आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती है, आपको डिमोटिवेट कर सकती है, आपको पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर कर सकती है मेरे भाई, आपको दुविधा में डाल सकती है। लगेगा तैयारी करें या नहीं करें, रिजल्ट होगा या नहीं होगा। इतने सारे कैंडिडेट्स फिल कर दिए फॉर्म को, 1,08,00,000। मेरे दोस्त, आज मैं आपको जो है ना हकीकत बताने वाला हूँ कि 1,08,00,000 में असल में आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। कितना में करने की ज़रूरत है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होगा, यदि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देते होंगे, स्टूडेंट लाइफ में आप अभी होंगे, तो जितने भी फॉर्म फिल होते हैं मेरे भाई, उनमें से 40% स्टूडेंट्स यानी 40% कैंडिडेट्स जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर्ड नहीं होते हैं, एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं होता है, एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं। तो बचता कितना, 100 में से 40% नहीं देते हैं, 60%। कोई भी एग्जाम में हार्डली बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 60% प्रेजेंटेशन रहता है, ठीक ना, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो या फिर कोई और। अब देखो, उन 60% स्टूडेंट्स में मेरे भाई याद रखना, आधा जो है ना, उन 60% में 50% पढ़ने वाले नहीं होते हैं। पढ़ने वाले सेंस का मतलब ये कि कोई काम कर रहे हैं हमारे भाई, वो भी फॉर्म डाल देते हैं। कोई बिजनेस छोटी मोटी कर रहे हैं, वो भी फॉर्म डाल देते हैं। कोई गांव गिराम में रह रहे हैं, बेचारे खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो भी डाल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसानी के रूप में कर रहे हैं, वो बढ़िया है, उसका परफॉर्मेंस उनका बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग जिसे देखते होंगे, मेरा मतलब किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं है, कि बस फॉर्मेलिटी के नाम पर भर देते होंगे। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे ऐसा कि भर दिए, काम कर रहे हैं, हो जाएगा, मतलब वो समझ रखें कि ऐसे ही हो जाएगा। आजकल पता है कितना टफ कंपटीशन हो गया, चाहे ग्रुप डी का ही हो, क्यों क्यों ना हो, ठीक है ना। फिलहाल हम आते हैं मुद्दे पर। देखो मेरे भाई, बाकी जो है 60% में से 50% हटा दो, ठीक है ना। ये सब बचता है 30%। अब ठीक है ना। अब 30% में मेरे भाई याद रख लेना, 5 से 10% मेरे भाई उन कैंडिडेट्स में से सिंसियर कैंडिडेट नहीं होते हैं, एकदम पूरी तरीके से सीरियस नहीं तैयारी करते हैं। उन्हें लगता है कि एग्ज़ाम हल्के से, मतलब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत हो जाएगा रिजल्ट, लेकिन ऐसा बात है नहीं मेरे भाई। आज की बढ़ती कंपटीशन की दुनिया में आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और ये हकीकत बात है, ठीक है ना। पिछले बार देख लेना कितना कट ऑफ गया था और लेवल क्या था क्वेश्चन का। अब देखो मेरे दोस्त, उन बाकी 20 से 25% जो स्टूडेंट्स बचते हैं, उनमें आपको फाइट करना पड़ेगा। वो लड़के होते हैं, उनमें से एवरेज लड़के मिलेंगे और नहीं तो एवरेज से ऊपर। और हमेशा ध्यान रखना, अभी के समय में मेरे भाई आपको यदि रिजल्ट लेना है ना, तो एवरेज नहीं बल्कि एवरेज से ऊपर बनना पड़ेगा, तभी जाकर आप रिजल्ट लीजिएगा। एवरेज रहिएगा तो ऐसे ही रह जाइएगा, 2 नंबर से छटिएगा, 4 नंबर से छटिएगा, ऐसे ही रह जाइए। जब तक आप एवरेज से ऊपर नहीं जाइएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, चाहे किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको उसी 20 से 25% स्टूडेंट्स में फाइट करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना वो सभी के सभी एकदम मक्खन की तरह रहेंगे। अब वो भी सभी स्टूडेंट जो है ना, वो विभिन्न विभिन्न बोर्ड में बट जाएंगे, सभी स्टूडेंट्स अलग अलग बोर्ड में चले जाएंगे। तो आपको माइंड में हमेशा ये रखकर चलना है कि 20 से 25% में हमको फाइट करना है, ठीक ना। और इसके लिए आपको पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेरे भाई अपना 100% देना पड़ेगा, तभी जाकर रिजल्ट होगा। और देखो, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया क्या करें, क्या ग्रुप डी एग्जाम के लिए अलग से तैयारी करें या फिर कोई तरीका बताइए ताकि एग्जाम निकल जाए। मेरे दोस्त, मैं जब 2021 में तैयारी कर रहा था, तो मैं स्पेशल सच बताऊं तो ग्रुप डी के लिए कोई भी तैयारी नहीं किया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्रुप डी भी हो जाए रिजल्ट बिना ग्रुप डी की तैयारी किए हुए। तो मैं बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट जो एनटीपीसी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको अलग से ग्रुप डी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। बशर्ते एनटीपीसी एग्जाम का तैयारी पूरी सीरियस के साथ करना, मेहनत के साथ, तभी जाकर आप ग्रुप डी भी निकाल पाइएगा, ठीक ना। यदि मैं बता रहा हूँ 2021 में जब तैयारी किया था तो एनटीपीसी बढ़िया से किया था, ग्रुप डी का एक सेट तक नहीं मारा मेरे भाई, सिर्फ गया एग्जाम देकर चला आया, रिजल्ट हो गया, ठीक है ना, सब कुछ हो गया। और उसके बाद फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 में मेरे मार्क्स 90 मार्क्स से 100 में मेरे भाई 100 में 100 नंबर, सॉरी 100 में से 90 नंबर लाए थे, ठीक है ना। बाकी ग्रुप डी भी हुआ। अब देखो, कोई स्टूडेंट पार्टिकुलर जो है ग्रुप डी के ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं सजेशन दे दूंगा, उसको सजेस्ट कर दूंगा क्या पढ़ना है, क्या बुक पढ़ना है, किस चीज़ को फॉलो करना है। तो मेरे पास दोस्त ध्यान रख लेना, एक बात हमेशा याद रख लेना,
आज के समय में सक्सेस जो है ना आपका 90% जो है सेल्फ स्टडी दिलाएगा, 90% सेल्फ स्टडी दिलाएगा। बाकी 10% जो है कोई गाइड कर देगा, कोई सजेस्ट कर देगा, इस बुक को कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो, ये ध्यान दो, वो ध्यान दो। आज मैं वही बताने वाला बुक का नाम। देखो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी 10 बुक को मत पढ़ना, एक ही बुक को 10 बार पढ़ना बेहतर है, 10 बुक को मत पढ़ना। तो हम जो नॉर्मल जनरल कंपटीशन के एग्जाम जो होता है खास करके रेलवे, वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले आपको पता है करंट अफेयर के बारे में मैं बता रहा हूँ। करंट अफेयर मेरे भाई ये एसपीडी पब्लिकेशन का वार्षिकांक करंट अफेयर बुक है। ये बहुत बढ़िया बुक है मेरे भाई, इसमें हर एक चीज़ दिया हुआ है, बहुत सारे मटेरियल दिया हुआ है, इसीलिए मैं इस बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। इसको आप फॉलो कर लेना, अब उसके बाद पढ़ना। बाकी डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं उसको पढ़ते रहना, फॉलो करते रहना, और इसको जो है पढ़ना भी अलग से, ठीक ना, ऑफलाइन। अब जो जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है मेरे भाई, भले इसको कोई इसकी क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे, गाली दे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बुक, ये लूसेंट का मेरे भाई वन ऑफ द बेस्ट बुक है। भले बोले मेरे भाई, वही बोलता है, इसको आलोचना करता है जो नहीं पढ़ा है लूसेंट को, ठीक है ना। आप लूसेंट को पढ़िए, देखिए डिटेल में दिया हो, हर एक चीज़ बढ़िया से दिया हुआ मेरे भाई, ठीक है ना। पहले पढ़कर देखिए। अब देखो मेरे भाई, उसके बाद रेलवे एग्जाम के लिए जो स्पेशल बुक रेलवे वाली आती है ना, ये ले लेना, प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है ना, ये बुक ले लेना। ये एनटीपीसी का मेरे पास है, लेकिन ग्रुप डी का ऐसे ही कवर रहेगा, सिर्फ ग्रुप डी रहेगा लिखा हुआ, तो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ, आप कहीं से भी जिस टीचर को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, उसी से पढ़ लेना मैथ रीजनिंग। कोई बड़ा टफ नहीं पूछता, सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। और ध्यान देना, बात रही नोमरिकल की, कुछ लोग बोलेंगे साइंस में नोमरिकल के लिए क्या करें। मेरे भाई नोमरिकल के लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना, हो सके ज़्यादा दिमाग लगाना है ना, ज़्यादा आप पढ़ने में लगता है कि हमको दिलचस्पी है, तो इसी लूसेंट को बार बार पढ़ना, इसी एसपीडी करंट अफेयर को बार बार पढ़ना, इसी प्रीवियस ईयर पेपर जो दिखाएं एसपीडी वाला है रेलवे का स्पेशल, उसको बार बार देखना, ठीक ना। मैं बता रहा हूँ ना, स्टूडेंट क्या करते हैं, फेलियर का कारण कहाँ बनता है, नोमरिकल के पीछे पागल रहते हैं। मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम हॉल में यदि 5 गो नोमरिकल देगा ना आपको, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% चांस है उस 5 नोमरिकल को नहीं बनाइएगा, 90% चांस है नहीं बनाइएगा, ठीक ना। और बाकी जो है नॉर्मल क्वेश्चन आएगा वो बनाइए, रिजल्ट वही देगा आपको। मैथ जो आता है रीजनिंग, वो 100% सॉलिड एक्यूरेसी के साथ करिए, रिजल्ट दे देगा आपको। और वो 5 क्वेश्चन के पीछे मत पागल होना, ठीक ना। अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स और टीचर भी बेवकूफ़ बनाकर रखते हैं कि नोमरिकल पढ़ो, नोमरिकल पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। चांस फायदा, हम वो चीज़ क्यों पढ़ें जिसका चांस है एग्जाम में नहीं बनने का, हम क्यों पढ़ें। हम एनटीपीसी में बोलते हैं स्टूडेंट, भैया बताइए कंप्यूटर के लिए क्या करें। मेरे दोस्त कंप्यूटर का मुझे पता है 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, वो भी हार्डली, कोई गारंटी नहीं है, और आएगा भी तो कोई गारंटी नहीं, वो बनेगा भी नहीं। तो बेहतर है हम जितना हम सीजीएल मेंस के तैयारी के दौरान कंप्यूटर का क्वेश्चन पढ़े थे, वो सभी के सभी करा दिए हैं, करा रहे हैं, और उसमें से क्वेश्चन बहुत पूछता भी है, लगभग पूछ ही देता है सब क्वेश्चन, मैच ही कर जाता है। तो टॉप क्वेश्चन है जो हम लिखवा ही देते हैं, ठीक है ना। बाकी किसी भी तरह का कोई सवाल है मेरे भाई, तो आप जरूर बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जितना हो सके मैं हेल्प करूंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे यूट्यूब पर, चैनल पर, टीचर लोग कोर्स बेचने के फिराक में, ये है वो है, देखो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन लेकर बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड पर टप टप बता देंगे, बोलेंगे देखो यही क्वेश्चन आने वाला है और तुमको कुछ आता ही नहीं है, तो कोर्स अगला दिन लॉन्च कर रहे हैं, अगला सप्ताह लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल बेवकूफ़ का काम मत करना। हाँ, लेकिन बेसिक यदि आपका नहीं है सही, मैथ रीजनिंग भी नहीं आता, तो ये पढ़ लीजिएगा कहीं भी किसी भी टीचर के पास। बाकी जीके जीएस मेरे भाई आपको याद करना ही पड़ेगा, करंट याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आपको आपको लगता है मेरे भाई करंट अफेयर के क्लास में लाइव डेली ले रहा हूँ, 9 बजे रात को आइएगा, इस बुक से मैं करवा रहा हूँ। और इस बुक से मेरे दोस्त मैं अभी जो है कल रात में कराया था, टोटल 117 क्लास हो गया, 117 118 क्लास कंटिन्यू 118 क्लास से करवा रहे हैं। और इस बुक को पूरी तरीके से जानते हो 4 बार ख़त्म कर रहे हैं, 3 बार हो गया, चौथा बार ख़त्म करवा रहे हैं। 2 बार ऐसे पढ़ते हुए अंडरलाइन किए हैं शुरू से लेकर अंत तक, और उसके बाद 2 बार रटवा रहे हैं। हर एक पेज को होमवर्क देते हैं, 25-30 क्वेश्चन डेली, चाहे वो ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन हो, बुक्स एंड ऑथर्स का हो, थीम्स का हो, आपका पेरिस ओलंपिक का हो, पैरा ओलंपिक का हो, T20 वर्ल्ड कप का हो। तो आपको जितने भी इस बुक से करवाए थे मेरे भाई, चाहे पेरिस ओलंपिक का हो, पेरिस पैरा ओलंपिक का हो, T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, ऑस्कर पुरस्कार हो, बाफ्टा हो, गोल्डन ग्लोब हो, थीम्स हो, ब्रांड एम्बेसडर्स योजना, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की स्कीम, पोर्टल,
अवार्ड्स वगैरह, ग्रैंड स्लैम, ठीक है ना, हर एक चीज़ करवा दिए हैं मेरे दोस्त, हर एक चीज़, एक एक क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप लोग जुड़िए यदि आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना बताएं लेकिन उतना कर लेना ब्रदर, ठीक है ना। बाकी मैं क्या कहूँगा कि आप के ऊपर बाध्यता भी नहीं है कि आप फॉलो करिए ही, लेकिन मेरे एक दोस्त के नाते, मेरे एक भाई के नाते आप, मेरा सजेशन है ये कर लेना ज़रूर, ठीक है ना। बहुत लोग आपको मार्केट में बेवकूफ़ बनाने आएंगे कोर्स बेचने के नाम पर कि ये है क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है वैसे। मेरे दोस्त, जो बनने वाला क्वेश्चन रहता है वही स्टूडेंट नहीं बना के आता है, यही कारण होता है रिजल्ट नहीं होता। अब सोचो, जो बनने वाला क्वेश्चन वो नहीं बनाओगे, क्या उम्मीद करते हो रिजल्ट होगा? ये जो क्वेश्चन टफ आ जाता है उसको लगता है तुम्हें बना देंगे हम, संभव नहीं है मेरे भाई, नहीं बनेगा। एग्जाम में प्रेशर तो एक ऐसे ही रहता है, और जो बना याद क्वेश्चन रहता है वो भी भूल जाओगे, इतना प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में, ठीक ना। इसीलिए जो क्वेश्चन पहले है करने वाला वो करो बढ़िया से, और जो जनरल क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन पूछता है अक्सर, उसको पहले निपटा लो, ठीक है ना। बाकी न्यूमेरिकल पर ध्यान आपकी मर्जी है, दो या नहीं दो, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई तो जितना भी स्टूडेंट्स हो सभी को शेयर कर देना, और जमकर मेहनत करना, अभी से ही लग जाओ, डीमोटिवेट मत होना मेरे दोस्त। मोटिवेट हो जाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा जितना किए हो, ठीक है ना।